जिला के संघ स्वयं सेवक और कट्टर हिंदू नेता समाज सेवी संतोष तिवारी ने मऊगंज पुलिस प्रशासन के एडिशनल एसपी सहित महिला आरोपी राजू सिंह सेंगर को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे करने के बाद अब इस पर बड़ी साजिश रचने और उन पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन पर किसी भी दिन एडिशनल एसपी के द्वारा अपने करीबियों से हमला करवाया जा सकता है। दरअसल भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के अधूरे मिशन को पूरा करने में जुटे उनके बेहद करीबी माने जाने वाले हिंदू नेता संतोष तिवारी ने पुलिस अधिकारी अनुराग कुमार पांडे और तस्करों से अपनी जान को खतरा बताया है। तो वहीं जिस तरह से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा अब आए दिन नशे के सौदागरों और गौ तस्करों के कारोबारियों के खिलाफ मोर्चा खोला और उससे उनकी जान को खतरा है। जिले में फैली अराजकता और पुलिस की निष्क्रियता के चलते पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर निशाना साधते हुए आरोप लगाया गया है। आइए सीधे जुड़ते हैं कट्टर हिंदू नेता समाज सेवी संतोष तिवारी के साथ इस मामले को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं। विराट 24 न्यूज के लिए मऊगंज से राजेश दुबे की रिपोर्ट। तरह से देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी का नेता राजू सिंह सेंगर बताता है और उसके पार्टी के लोग ही कई उसके शिकार बन रहे हैं। उसको लेकर के बड़ी हंसी आती है राजू सिंह के बारे में जब आप लोग पूछ रहे हैं। मैं राजू सिंह को LIC का एजेंट मानूं कि अपराधी मानूं कि महिला अपराधी मानूं कि उसको कांग्रेस का नेता मानूं। अभी ये सिंगरी ऋषि का वो कोषाध्यक्ष भी बन गया है। उसको मैं क्या मानूं? वो बहुरूपिया है, काल नेम। उससे बड़ा काली नेमी कोई हो ही नहीं सकता। वो पैसा कमाने के लिए कभी कुछ भी बन सकता है। तो उसके साथ कांग्रेसी कांग्रेस के प्रत्याशी का बयान सुना होगा ना, उसके पास कोई दायित्व है कांग्रेस का, ना कोई सदस्यता है। ये मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, ये पूर्व सुखेंद्र सिंह मन्ना जी ने भी मीडिया में बोले थे। स्वीकार कर लिए हैं, कई लोग स्वीकार किए हैं पार्टी के लोग। का भी नाम आया है। हाँ, विप्पू त्रिपाठी का भी नाम आया है। वो लोग भी सब जानते हैं कि ये बहुरूपिया है। और मेरे ऊपर देखो, मैं जो हिंदू हूँ, कई लोगों ने आरोप लगाया कि आप कांग्रेसियों के साथ। हमने कहा चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे वो बीजेपी हो, अगर हमारे सिद्धांत को मानता है, हमारे हिंदुत्व को मानता है, हम उसके साथ में रहेंगे। जो हिंदुत्व को छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। जो हिंदुत्व को मानता है हम उसको मानते हैं। विप्पू त्रिपाठी हिंदुत्व को मानता है, उसको मानते हैं। लेकिन इसके जैसा बेशर्म आदमी जो हमारी बहनों को नहीं छोड़ रहा है, जो 24 घंटा पैसा कमाने की मशीन बन गया है, दलाली करने का एजेंट हो गया है, इसको छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। एक आवेदन 1000 आवेदन दे दे। ये विधवा विलाप कर रहा है आजकल और बहुत विधवा विलाप कर चुका है। लेकिन सुन ले राजू सिंह, तेरे से डरने वाला नहीं हूं। अगर तो हमारे बहनों को छेड़ने का काम करेगा, छोड़ूंगा नहीं। चाहे न्यायालय में मुझे फांसी हो जाए, मैं इसको अपराधी बोलूंगा। पता हो गई है। वो बागड़ी लेकर गाड़ी वहां पहुंचा और बोला तत्काल यहां से गाड़ी खाली करो, और गाड़ी वाले चले गए। गाड़ी खाली चली गई और मैं रीवा में संजोग से था। जब तक मैं रीवा से यहां आया सब काम तमाम। TI ने बता दिया कुछ नहीं था। ये लोग एजेंट के रूप में, अगर इसका दम है तो 6 महीने के इसके मोबाइल का CDR निकाल लिया जाए। जबलपुर से लेकर इधर आपके सिंगरौली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक उसके तार जुड़े हुए हैं। गाड़ी निकलवाने का काम करता था। ये गाड़ी से 10,000 15,000 रुपए लेता था, ऐसा भी मुझे सुनने को मिला है। और जब सरगना खुद का रहे, लोग चिल्ला रहे हैं। TI अब ऐसा भी नहीं, गड़ी में एक प्रकरण है बेलहा का, उसने जो विरोध किया दारू का, TI साहब उसी के घर में पहुंच गए धमकाने। बोलने लगे तुम दारू बेचते हो। अरे जो समाज के रक्षक है उनको भक्षक क्यों बना रहे हो? देश सेवा की भावना रखने वाले देश लूट जनचूस क्यों चालू किए हो? ये तो देश लूट जनचूस अब हो जाएगा, देशभक्ति जनसेवा नहीं होगा। अब देश लूट जनचूस लिख दें तो अधिक अच्छा है। मऊगंज की स्थिति मैं बता रहा हूं आपको। कुल मिला के जिस तरह की वर्तमान स्थिति है उसके हिसाब से आप भी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ आवेदन दे नहीं किस दिन? अरे हम हिंदू हैं, हम क्यों डरने वाले हैं? हम हिंदू के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया हूं और भगवान भोलेनाथ की नगरी में कल जा रहा हूं, शायद वही मरवा दे। अरे उनके चरणों में मौत होगी तो हमारे बाल बच्चे भी खुशी जाहिर करेंगे कि हमारा पिता हिंदुओं के लिए अपनी जान दे दिया था। गर्व महसूस करूंगा। मैं डरपोक थोड़ी हूं, मैं हिंदू हूं। मैं डरने वाला किसी से नहीं हूं। इनकी क्या औकात है कि जो हमारे पुलिस के SP हो गए, एडिशनल SP हो गए और ये सब हो गए, ये दारू के माफियाओं के एजेंट हैं। और इस बात को मैं पहले भी बोल चुका हूं कई बार, आज फिर से बोल रहा हूं। मैं एक दिन अभी आपको बताने जा रहा हूं। एक दिन कलेक्टर से मिलने गया कि कलेक्टर साहब से मिल लेंगे, महादेवन मंदिर के बारे में हम चर्चा करेंगे। जब वहां पहुंचा तो पता चला कलेक्टर साहब नहीं है। तो हमने कहा जिले का मालिक SP भी होते हैं, उनसे भी मिल लेते हैं। जब वहां गए तो SP भी कहीं गई थी, वो नहीं थी। तो मैंने पूछा कि एडिशनल साहब से मिलना है,
जो वहां थे। तो पता चला कि एडिशनल साहब के अंदर तो बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, और वहां शराब माफिया कहो, उसको गुंडा कहो, जो कहो, राजू सिंह बैठा हुआ है, पुष्पराज बागरी बैठा हुआ है, जो पूरे मऊगंज में गौ तस्करी करवाया है, जिसका हमने कहा 6 महीने का इसका CDR निकालो, वो लोग बैठे थे। हमने कहा भैया संतोष तिवारी निकल लो, कहीं यही ना तुमको निपटा दे राजू सिंह। हमको डर लगने लगा, वहां से तुरंत निकला। क्योंकि देखो राजू सिंह से इसलिए डरता हूं, जो सरकारी जमीन में इतना बड़ा अतिक्रमण किया हो, जो महिला डॉक्टर तक को न छोड़ा हो। आज तो ऐसा लगता है कि जब महिलाएं बाहर निकलती हैं रात को, तो उनके घर के लोग बोलते हैं कि शांत रहना, कहीं राजू सिंह ना आ जाए। महिलाएं बेचारी ससक गई हैं, डरने लगी हैं इससे, इस अपराधी से। और बोलता है कि मुझे अपराधी, इसको अपराधी न बोले तो क्या, ये 24 घंटा दलाली में आता है क्या? गुप्तचर, मैं बाहर भी आया, अगर मेरी बात झूठ है, मीडिया कर्मी भी कई लोग वहां थे, बाहर बैठे थे, हमने उनसे भी बोला कि भाई वहां गुप्तचर मीटिंग चल रही है। बोले हम लोगों को अनुमति नहीं है भैया। कई मीडिया कर्मी बोले कि आप लोग क्या वहां नहीं थे? 2-2 घंटे 3-3 घंटे ये क्या कर रहे? ये षड्यंत्र था संतोष तिवारी को कैसे निपटाया जाए, ऐसी शंका क्या व्यक्त की जा रही है? 100% मुझे शंका है, और ये करेंगे भी, किसी दिन मुझे निपटा देंगे और कहीं मरवा देंगे। और हमको तो ये लग रहा है कि कल से मैं बैठ रहा हूँ महादेवन मंदिर में भी कोई हमारे साथ अपनी घटना हो जाए, लेकिन हो जाए। हम इससे डरने वाले कहाँ हैं? अगर हिंदुत्व के लिए जान की आवश्यकता है, हम उसको हंस कर देने वाले व्यक्ति हैं। हम इससे डरने वाले थोड़ी अपराधियों से। ना तो मैंने दलाली किया हूं, ना दलाल से डरने वाला हूं, न SP से डरने वाला हूं, न एडिशनल SP से डरने वाला हूं। और इन्होंने कहा जुआरी एक ताश की पत्ती दिखा दे, और मैं इसको कहता हूं कि ये महिला अपराधी है, अपराधी प्रवृत्ति का है। और जिसकी अब प्रवृत्ति होती है, 164 के बयान के बाद इसको बता दो कि अपराधी बोला जा सकता है। मैं अपराधी बोलूंगा, जो हमारी बहनों को छेड़ेगा उसको छोड़ूंगा नहीं जी। अरे हमारे हिंदू समाज में बहन देवी स्वरूप होती हैं। जिस घर में महिला की पूजा नहीं होती वहां राक्षस वास करते हैं, ऐसा भी लेख है। तो हम तो महिलाओं को भगवान मानते हैं, उनके चरणों की धूल मस्तक में लगा के हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हमारे ये विचार, लेकिन बढ़ने नहीं पाएगा। पक्का मेरा मर्डर होगा और ये सरगना करा देगा, देख लेना एक दिन। लेकिन अगर मैंने अपनी पत्नी से बताया कि ये तुम सोच लेना किसी दिन में मारा जाऊंगा, और ये अगर मारा जाता हूं तो इसमें 3 ही का हाथ होगा, चाहे पुष्पराज बागरी हो, चाहे एडिशनल SP हो, और चाहे राजू सिंह। ये तीनों कर सकते हैं अगर हिम्मत है पुलिस के आला अधिकारियों में। 24 तारीख को अगर कोई घटना करा पुलिस के ऊपर, वो किया तो एडिशनल SP किया, मस्त डांट बोला, CDR इससे निकाल लिया जाए। ये लगातार सोनू कवाई से बात करता था, पिंटू साकेत से बात करता था, मेरे पास वीडियो भी है। एक अपराधी को बैठा रहे हो, कलेक्टर का कि आप इसका वीडियो निकाल लिया जाए 2 महीने पहले से, जब से मैं बता रहा था, अगर ये अगस्त से आज तक निकाला जाए। बोले बयान के लिए रोज आता था शाम को। इनके सरकारी आवास का वो वीडियो देखा जाए कि कौन कौन वहां आते थे। एडिशनल SP का अगर ये जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इससे बड़ा अपराधी कोई है ही नहीं। कुल मिला के आपका ये कहना है कि मतलब कुछ अप्रिय घटना आपके साथ हो सकती है, या कि बिल्कुल होगी अप्रिय घटना, क्योंकि हमसे लोग इतने परेशान हैं। भाई नशा से इनको पैसा आता है पर्याप्त, नशा का मैं खुला विरोध कर रहा हूं, तो इनको परेशानी हो गई है जी। तब तो इतना बड़ा षड्यंत्र कर मुझे जुआरी बोला गया, जब कभी मैंने ताश की पत्ती नहीं लिया। कोई मऊगंज में कहने वाला व्यक्ति नहीं है जी। आज तक ताश की पत्ती, मैंने कभी ताश की पत्ती चिंता नहीं हो कि क्या है ये, जुआ की बात करते हैं। और इनके पास कोई तथ्य नहीं था। राजू सिंह सेंगर बोलता है बिप्पू के घर में, अरे उसके भी परिवार है, उसको भी हंसने मुस्कुराने का अधिकार है। आज तक बागरी, अब क्या इस मसले किसी अधिकारी से बात की, आज तक बागरी वहां जांच में नहीं पहुंचा। जांच में पता लग रहा है कि बागरी नहीं पहुंच रहा है, बागरी असहयोग कर रहा है। बागरी असहयोग नहीं कर रहा है। उसने स्थान का नाम, जब कोई बात झूठी होती है तो उसने नाम तो दे दिया कि पास पे कहाँ खेल रहे थे, अब जब खेले नहीं रहे थे, फिर आगे राजू दादा बोले बागरी चिंता मत करो, पूरा हम कर देते हैं। उन्होंने कहा कि बिप्पू के घर में, और राजू सिंह के साथ ये मालूम नहीं था कि उनके घर में क्या लगा, कैमरा लगा हुआ है। वहां उनके परिवार के लोग भी होते हैं, उनकी माता है, उनकी धर्मपत्नी भी आती है। ये बदनाम करने के लिए सबको काम करता है। नहीं तो राजू सिंह और पुष्पराज बागरी को आप कैसे जोड़ रहे हैं, क्या संपर्क है इनका दोनों का? देखिए, पुष्पराज बागरी के दलाली में अगर कोई सहयोग करता था वरिष्ठ अधिकारियों से, तो राजू सिंह करते थे। राजू सिंह तो धौंस देता है, कलेक्टर के बगल में फोटो खिंचा लेगा, SP के बगल में फोटो खिंचा लेगा, वरिष्ठ अधिकारियों के बगल में फोटो खिंचा के शो करता है छोटे अधिकारियों को कि हम जो चाहते हैं जिले के अंदर वो होता है। क्या समझा जाए कि ढाल बनते हैं
बिल्कुल ढाल बन के काम कर रहे हैं राजू सिंह। और ये पैसा कमाने का ये 24 घंटा पत्रकार थोड़ी है, पत्रकार नहीं अपराधी है, इसके नाम तो कई अपराध है, चाहे आप शाहपुर थाने में हो, चाहे महिला डॉक्टर के साथ हो, चाहे हनुमाना थाने में हो, इससे बड़ा अपराधी कोई है ही नहीं। पूरे जिले को तहस नहस कर दिया इसने, बिट नदी की जमीन में अतिक्रमण किया, कलेक्टर साहब को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? एक आदिवासी का घर गिराने के लिए आप बहुत जल्दी हो गए। बिटनरी की क्या मेरी संपत्ति नहीं है? सरकारी संपदा की रक्षा कौन करता है? आम पब्लिक करती है। वहाँ पर दारू कोरेस गांजा की भी बिक्री हो रही है, सारा काम करवा रहा है। वो तो बोलता है कि अतिक्रमण मैं किया, कौन क्या कुछ कर दिया क्या? तुम लोग बेचो, शाम को पैसा लाओ, पैसा कैसे कमाया जाए, हिंदुत्व को नष्ट करने का इसने काम कर दिया भैया जी। और ये पक्का है, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से कि एक दिन हमारे मऊ जिले के हिंदू समाज के लोग देखेंगे कि मुझे ये तीनों मिलकर मरवा देंगे, पक्का मरवा देंगे। ये तो मेरे ऊपर बिल्कुल प्राणघातक हमला करवाएंगे, मुझे 100% मालूम है, विश्व सूत्रों से भी मुझे जानकारी कि मरवा देंगे तीनों। ऐसी सूचना कुछ आपको मिल रही, अंदाजा लग रहा है भैया? जो फर्जी अगर हमारे ऊपर रिपोर्ट करा सकते हो, मेरा मर्डर नहीं करा सकते तो क्या? इनको तो कोई चांस नहीं छोड़ेंगे। नशाखोरी इतने परेशान हो गए हैं, अब तो हम सीधे सीधे गांव में भेज भेज कर लड़के पकड़वाते हैं। महुरिया में हमने पकड़वाया, कल बराम में हमने पकड़वाया, उसका भी वीडियो हमारे पास है। चारों तरफ नंगी नाच हो रही है। शराब माफिया ऐसा लग रहा है पूरे गांव में 10-10 जगह कोरेक्स बेच रहे हैं, 10-10 जगह शराब बेच रहे हैं, इनको दिखाई नहीं देता है। अरे इनको थोड़ा, मैंने एडिशनल एसपी को एक लोकेशन दिया था पथरिया का, मैंने फोन किया, गौ लद रही हैं। इसने बागड़ी को फोन किया, संतोष तिवारी को, हिंदू संघ वाले को, पता 1.5 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, पता होगा। Every passionate child has a unique story. Mount Era Convent School. Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-7590, 9997317817, or you can visit us on the address Mount Era Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.